और अब 15 अगस्त के दिन दिल्ली को दहलाने की साजिश पर बड़ा खुलासा हम डीएनए में आज करने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाल ही में दिल्ली से आईएसआईएस के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया। इस आतंकवादी रिजवान अली ने कबूल किया कि उसका प्लान 15 अगस्त के दिन राजधानी में बड़ा आतंकवादी हमला करना था। क्या था इसका एक्सक्लूसिव खुलासा हम करेंगे आपके सामने, लेकिन उसके पहले आपको आईएसआईएस आतंकवादी रिजवान अली के बारे में हुआ एक बड़ा खुलासा बताते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि रिजवान अली आईएसआईएस कमांडर फरतुल्लाह गौरी के सीधे संपर्क में था। आईएसआईएस कमांडर फरतुल्लाह गौरी पाकिस्तान से रिजवान अली को निर्देश दे रहा था। फरतुल्लाह गौरी भी भारत का एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। फरतुल्लाह गौरी के निर्देश पर रिजवान अली दिल्ली में आईएसआईएस का मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश में था। फरतुल्लाह गौरी ने आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली को दिल्ली में आतंकी हमले का ऑर्डर दिया था और सूत्रों की माने तो आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली अपने साथियों के साथ दिल्ली के कई वीवीआईपी इलाकों की रेकी कर चुका था। लेकिन इसके पहले कि रिजवान अली अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो पाता, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे पकड़ा और उसके बाद पूछताछ में खुलासे हुए वो और डराने वाले हैं। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में वो हर एक खुलासा जरा आप देखिए। सरहद पार से दिल्ली को दहलाने की नापाक साजिश। राजधानी में सीरियल ब्लास्ट का यमुना प्लान। 15 अगस्त से पहले दहशतगर्दों की बड़ी साजिश नाकाम। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में सुरक्षा एजेंसीज का कड़ा पहरा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरहद पार आतंक के आका एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार साजिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज की मुस्तैदी का नतीजा ये कि राजधानी में आतंकियों की बड़ी प्लानिंग नाकाम हुई। आईएसआईएस के आतंकी रिजवान की गिरफ्तारी के साथ एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे। जांच एजेंसीज की पूछताछ में सामने आया कि यमुना किनारे की इसी जगह को रिजवान धमाके की लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल करता था। आईएसआईएस को फिर भारत में खड़ा करने की कोशिश में रिजवान लगा था और सुनसान इलाके में सेल्फ मेड आईडी की टेस्टिंग किया करता था। 2021-22 में जाकिर नगर के यमुना किनारे आईडी की पहली टेस्टिंग हुई, जो नाकाम रही। इसके बाद नूह और हल्द्वानी में आईडी टेस्ट का सफल प्रयोग हुआ। हल्द्वानी में 30 मीटर दूर से आईडी की ब्लास्ट की टेस्टिंग की गई। 5 मिनट की टाइमिंग के साथ ब्लास्ट की टेस्टिंग हुई। इन एक्सपेरिमेंट के बाद रिजवान और शहनवाज रेकी में जुटे। दिल्ली के कई इलाकों में रेकी हुई, तस्वीर ली गई और वीडियो शूट किए गए। टारगेट वाली लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स को गूगल मैप्स पर सेव किया गया। रिजवान घर में खुद बम बनाता था, जिसमें घर के सामान का इस्तेमाल करता था। आतंकियों के हैंडलर्स टेलीग्राम के जरिए रिजवान को बम बनाने का तरीका भेजते थे। रिजवान दिल्ली के उस इलाके में रहता था जहां वो आसानी से ट्रेस ना हो पाए। दिल्ली की तंग गलियों में किराए पर मकान लेकर रहने वाला रिजवान भारत में फिर आईएसआईएस को खड़ा करने की कोशिश में था। रिजवान यमुना का किनारे चुनता था और यमुना का किनारे इसलिए चुनता था क्योंकि ये इलाका पूरा की पूरी तरीके से बेअबान है। यहाँ पर कहीं पे भी रिहायशी इलाका नहीं है और ये रिहायशी इलाका न होने की वजह से यहाँ पर किसी भी तरीके का आईडी टेस्ट भी जो करता था उससे किसी को भी जानकारी नहीं मिल पाती थी। दूर दूर तक यहाँ पर रिहायशी इलाका नहीं है, दूर दूर तक यहाँ पर लोग बसे नहीं हैं और यहाँ पर लोग आते भी नहीं है। इन जगहों पर, ऐसी ही जगहों पर कभी भी कोई आता नहीं है और यही कारण है कि रिजवान ऐसे ही स्पॉट्स को चुनता था जहां पे आईडी टेस्ट किया करता था। 15 अगस्त से पहले रिजवान की गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसीज के लिए बड़ी कामयाबी है। आतंकी रिजवान से पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस को जो जानकारी मिली है और सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि आतंकी रिजवान ऐसे इलाकों को ढूंढता था जो इलाके टोटली ब्लाइंड स्पॉट हैं, मतलब कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं और इस सीसीटीवी के कैमरे की जद में ना आए, वहाँ से उसको कोई पकड़ ना पाए, उसकी गतिविधियों को जानकारी न मिल पाए और यही कारण है कि उन स्पॉट्स को ही ढूंढता था जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए। और माना जा रहा है कि अभी आगे की पूछताछ में रिजवान ऐसे और नापाक प्लान को लेकर खुलासे कर सकता है। और अब बात मध्य प्रदेश में चल रहे फर्जी मदरसों की। उनके खिलाफ एक बड़ी मुहिम चल रही है और इस मुहिम का मकसद है मदरसों के कामकाज को परखना।
लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी जांच में ऐसे कई मदरसे पकड़े हैं जो बिना किसी परमिशन के चल रहे थे। कई मदरसे हिंदू बच्चों को पढ़ाने का दावा करते थे, लेकिन सिर्फ दावा करते थे और सरकार से फ्रॉड करते थे। ऐसा एक फर्जी मदरसा मध्य प्रदेश के सागर में पाया गया। इस मदरसे में एक अलग तरह का खेल था। अब सुनिए जरा खेल क्या था, बड़ा दिलचस्प अपने आप में और आपको हैरान भी कर देगा। यहां पर जो मदरसा चल रहा था वो खुद को एक स्कूल बताता था। एक मुस्लिम संस्था ने सरकार से मिडिल स्कूल चलाने की अनुमति ली, लेकिन स्कूल के नाम पर राज्य का सबसे बड़ा मदरसा खोल दिया। एक स्कूल और मदरसे में फर्क क्या होता है, ये देखिए, बहुत ही बुनियादी भाषा बता देता हूं आपको। एक स्कूल में हर धर्म के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके अपने नियम कायदे होते हैं, जिसमें बच्चों को सारे सब्जेक्ट यानी हर एक विषय पढ़ाया जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल सब पढ़ाया जाता है। लेकिन स्कूल के नाम पर चलाए जा रहे इस मदरसे में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ एक शिक्षा होती थी, वो भी इस्लाम की शिक्षा होती थी। बाकायदा यहाँ के कैंपस में मस्जिद थी और इबादतगाह बना दी गई थी। नाम दिया गया था स्कूल का और सरकार से परमिशन ली गई थी स्कूल के नाम पर। लेकिन जब राष्ट्रीय बाल कल्याण आयोग की टीम यहां पहुंची तो वो लोग हैरान हो गए, क्योंकि उनको तो लगा था कि भाई सागर के इस क्षेत्र में पिछले 3 सालों से जो स्कूल चल रहा है, जिसका नाम है मौलाना आजाद मिडिल स्कूल, वो स्कूल ही होगा। वहां बच्चे होंगे, हर धर्म के, हर वर्ग के बच्चे होंगे, वहां सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे होंगे, वहां सर्वधर्म समभाव की परिभाषाएं चल रही होंगी। लेकिन पहुंचे तो कुछ और निकला। पहुंचे तो देखा ये कि यहां तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बच्चे हैं, जो कोई सब्जेक्ट पढ़ने की बजाय सिर्फ और सिर्फ दीन की शिक्षा ले रहे हैं, धर्म की शिक्षा ले रहे हैं। बाल कल्याण आयोग की टीम को इस फर्जी मदरसे के बारे में पता कब चला? ये पता तब चला जब यही कुछ बच्चों ने स्कूल के नाम पर मदरसा चलाने का वीडियो आयोग के साथ भेजा। तब जाकर खबर लगी कि फर्जीवाड़ा है। स्कूल के नाम पर मदरसा चला रही मुस्लिम संस्था के पास 22 एकड़ जमीन थी। सोचिए, 22 एकड़ जमीन स्कूल के नाम पर ली गई थी, चलाया जा रहा था मदरसा। इसमें वजू खाना था, इसमें इबादत खाना था और इसमें मस्जिद बना ली गई। यहां पर कई मदरसों की तरह बच्चों के लिए हॉस्टल बना दिए गए। तो स्कूल के नाम पर चल रहे इस मदरसे में 300 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जब इस फर्जी मदरसे की जांच की गई तो पता चला कि केवल 25% मुस्लिम बच्चे हैं जो कि सागर जिले के हैं। बाकी जो 75% मुस्लिम बच्चे हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हैं या फिर अलग अलग राज्यों से हैं। और यहां जो लेकर के इनको आया गया, एडमिशन दिया गया, वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा देने के लिए। मौलाना आजाद मिडिल स्कूल के नाम पर चलाए जा रहे इस मदरसे में एक भी गैर मुस्लिम बच्चा नहीं था। इस स्कूल में मदरसा भी चलता है, जबकि अनुमति उनको सिर्फ 8वीं तक स्कूल चलाने की है। लेकिन बच्चे 9वीं 10वीं में भी पढ़ रहे हैं। दूसरा, जो उनके छात्रावास है उसमें इबादत खाना है, स्कूल है और इबादत खाना है। और वहाँ बच्चों ने बताया है कि उसको ज़बरदस्ती उठा के नमाज के लिए उठाया जाता है। उसके बाद में उनके साथ वो जो मदरसा की पढ़ाई होती है। Zee News.